हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 का जो आपके पास ये प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर है ना, आपकी जो सपोर्ट मटेरियल की बुक मिली है गवर्नमेंट स्कूल में, उस बुक का ये पेपर मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ। पेपर हमने स्टार्ट कर दिया है। लास्ट क्लास में हमने इसके क्वेश्चन नंबर 1 to 10 कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हमारे को इसमें क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी 1 मार्क वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ आपसे कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल विद लेंथ ऑफ इट साइड 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। गिव रीजन फॉर योर आंसर। कह रहा है अगर आपको ये तीन साइड्स दे दिया जाए 6, 7 एंड 13, तो इससे क्या आप एक ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। देखो, सबसे पहली बात है, ट्राइंगल तभी कंस्ट्रक्ट होता है जब दो साइड का सम जो है ना वो तीसरी साइड के सम से ग्रेटर हो। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि 6 + 7 है, तो वो क्या थर्ड साइड से ग्रेटर है? नहीं, वो थर्ड साइड के इक्वल है, पर ग्रेटर होना चाहिए हमेशा। तो इसका मतलब वो कंस्ट्रक्ट नहीं होगा, पर आपको यहाँ पर रीजन के साथ लिखना है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? नो, we cannot draw a triangle with sides 6 centimeter, 7 centimeter and 13 centimeter because the sum of two smaller sides is not greater than the third side. ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। इसमें आपसे क्या कह रहा है? इन द गिवन फिगर ABCD इज अ स्क्वायर, फाइंड x। तो ABCD एक आपको स्क्वायर दे रखा है। तो आपको पता है स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके सारे एंगल्स जो हैं उनका सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। ये जो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ हैं ये आपको पता होनी चाहिए, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, इन सब की। तो इनकी एक सेपरेट वीडियो बनी हुई है, चैनल पे अपलोड है, प्लेलिस्ट भी है। आप वहाँ से एक बार ये जो क्वाड्रिलेटरल के पार्ट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसका मतलब मुझे पता है कि एंगल ए जो है कंप्लीट एंगल है वो 90 डिग्री होगा। तो मैं ये वाला एंगल यहाँ से निकाल सकती हूँ कैसे? ए डी, और इसको अगर मैं ई नाम ले लूँ, ए डी, सॉरी डी ए ई, तो एंगल डी ए ई वो कैसे निकलेगा? 90 माइनस का 75 कर देती हूँ तो 15 डिग्री आ जाएगा। ये मेरे पास आ गया 15 डिग्री। और एंगल डी मुझे पता है कि वो 90 होगा, क्योंकि स्क्वायर के सारे एंगल्स जो है वो 90 होते हैं। तो अब बात करते हैं हम यहाँ पर इन ट्राइंगल ए डी ई की। तो एंगल डी ए ई प्लस एंगल ए डी ई और प्लस एंगल ए ई डी, इन तीनों का सम तो मेरे पास 180 होगा, क्योंकि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो एंगल ए मैंने अभी निकाला 15 डिग्री, डी वाला मुझे 90 पता ही है, और ये मुझे एक्स पता है, यहाँ 180 आ जाएगा। तो ये 5 यहाँ आ गया, 9 + 1 10 हो जाएगा, प्लस का x इज इक्वल्स टू में 180 हो गया। यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाल ली, तो वो आ गया 180 माइनस का 105। अब 10 में से 5 जाएगा, 5 7 ऐसी है, 75 डिग्री आपका आंसर। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहा है? वन ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू द साइड ऑफ द रोम्बस, फाइंड द एंगल्स ऑफ द रोम्बस। अब यहाँ पर आपके पास एक रोम्बस है, तो आपको पता है ना रोम्बस की सारी साइड सेम होती है। तो ऐसा करते हैं, पहले एक ही रोम्बस बना ही लेते हैं हम। यहाँ ABCD एक डायगोनल बना लिया, क्योंकि इसका एक डायगोनल जो है वो साइड्स के इक्वल है। तो ये मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पर मुझे इतना गिवन है कि जो AC है वो BC के इक्वल है या फिर AB के इक्वल है। और मुझे पता है रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसका मतलब AB इज इक्वल टू में BC है। साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। ठीक है ना? तो फिर इस इक्वेशन 1 से और इस इक्वेशन 2 से एक चीज़ निकल के आ गई मेरी यहाँ पर। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वो क्या निकल के आई हमारी? AC इज इक्वल टू BC इज इक्वल्स टू AB। इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि ट्राइंगल जो मेरे पास ABC है वो तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। और मुझे पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल के हर एक एंगल जो है वो 60 डिग्री होता है। इसका मतलब एंगल ABC इज इक्वल्स टू में एंगल BCA इज इक्वल्स टू में एंगल CAB, ये तीनों तो मेरे 60 डिग्री होंगे। तो ये वाला एंगल 60 निकल गया मेरा, ये वाला एंगल मेरे पास 60 निकल गया, ये वाला एंगल 60 निकल गया। सिमिलरली अगर मैं दूसरे ट्राइंगल में यही कंसेप्ट लगाती हूँ, सिमिलरली इन ट्राइंगल ADC में वही तीनों बात आ जाएगी। कौन कौन सी? कि जो मेरा एंगल ADC है, और जो मेरा एंगल DCA है, और जो मेरा एंगल यहाँ पर CAD है, ये भी 60 होंगे तीनों। इसी तरीके से सॉल्व करके
तो ये भी मेरे पास 60 आ जाएगा, ये भी मेरे पास 60 आ जाएगा और ये भी मेरे पास 60 आ जाएगा। अब आप एंगल्स निकाल सकते हो। तो एंगल ए आपके पास कितना हो जाएगा, 60 + 60, तो वो हो जाएगा आपके पास 120 डिग्री। एंगल बी आपके पास 60 डिग्री रहेगा। एंगल सी आपके पास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास 60 + 60, तो वो हो जाएगा 120 डिग्री। और एंगल डी आपके पास कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। क्लियर? ये था क्वेश्चन 13। चलिए क्वेश्चन 14 पे आते हैं। कह रहा है इन अ गिवन फिगर फाइंड एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। आसान है ये वाला, तो इसको अगर मैं यहाँ नाम दे दूँ ABCD, ठीक है, तो जो ये वाला एंगल है ये तो 40 होगा ना। कैसे, यहाँ पर लिख लेते हैं पहले। जो मेरा, अगर इसको O नाम दे दिया मैंने, यहाँ पर एंगल CDO है वो तो 40 होगा। क्यों? क्योंकि ये सेम सेगमेंट पे है, तो एंगल इन द सेम सेगमेंट, है ना। बस अब आप अपने इस ट्राइंगल की बात करो, तो यहाँ पर लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ODC, तो एंगल 120 डिग्री जो है प्लस 40 डिग्री जो है प्लस एक्स जो है, इन तीनों का सम तो 180 होगा। तो यहाँ आ जाएगा 160 प्लस का एक्स इज इक्वल्स टू में 180। यहाँ से मेरे पास एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी 120। क्लियर? इसके साथ एक और क्वेश्चन आपको दिया, एक फिलिंग द ब्लैंक्स है छोटा सा। कह रहा है एन आर्क इज अ डैश व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ डायमीटर। तो कह रहा है एक आर्क वो होती है जब उसके एंड्स जो है वो डायमीटर के एंड्स होते हैं। तो ये सेमी सर्कल होती है, तभी तो वो डायमीटर के एंड्स बनेंगे। तो एन आर्क इज अ सेमी सर्कल। क्लियर? चलिए क्वेश्चन 15 पे आते हैं। यहाँ से क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। देखो आपको कह रहा है लेंथ ऑफ द कॉर्ड निकालनी है जो सेंटर से 4 सेंटीमीटर की दूरी पे है और साथ के साथ रेडियस जो है उस सर्कल की वो 6 है। तो कैसे निकालेंगे, इस क्वेश्चन को यहाँ कर लेते हैं। तो पहले वो सर्कल एक मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। मैंने माना ये मेरी वो कॉर्ड है और ये मेरा वो सेंटर है। तो रेडियस मुझे ये दे रखी है कितनी, 6 सेंटीमीटर, ये मुझे गिवन है। सेंटर से जो ये है हमारे पास, ये 4 सेंटीमीटर की दूरी पे है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सेंटर से यहाँ पर ना एक परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट कर लिया। तो यहाँ लिख दिया मैंने ड्रॉ, तो नाम दे देते हैं O, इसको L नाम दे देते हैं, इसको A नाम दे देते हैं, इसको B। मैंने क्या किया, ड्रॉ कर दिया OL जो परपेंडिकुलर है AB पे। तो मतलब ये 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा है और यहाँ पर ये 4 सेंटीमीटर की दूरी पे भी है। क्लियर है? अब अपना सॉल्यूशन अगर हम देखें तो इन ट्राइंगल AOL में मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकती हूँ। तो वो हो जाएगा मेरे पास 6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में AL का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 36 इज इक्वल्स टू में AL का स्क्वायर प्लस में 4 4 जा 16 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 36 माइनस का 16 इज इक्वल्स टू में AL स्क्वायर। तो मेरे पास आ जाएगा 20 इज इक्वल्स टू में AL स्क्वायर। तो AL मेरे पास कितना आ जाएगा, √20 आ जाएगा, जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पर 4 × 5। तो ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 2√5। पर मुझे AB निकालना है, तो AB क्या होगा मेरे पास, 2 × में AL हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर डाला है तो इक्वल होगा। तो 2 × में 2, तो ये आ जाएगा 4√5 सेंटीमीटर। ये आपकी AB आ गई, मतलब कि लेंथ ऑफ कॉर्ड आ गई। क्लियर? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं, इफ ईच साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज डबल्ड देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स एरिया। अगर आप एक ट्राइंगल की सारी साइड्स को डबल कर दो तो उसके एरिया में कितना चेंज आएगा, कितने परसेंट से चेंज आएगा, वो आपको बताना है। यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है ये। सबसे पहले साइड्स मान लेते हैं। लेट साइड्स बी A B and C। तो इसका सेमी पेरीमीटर कैसे निकलेगा, हीरोन्स फॉर्मूले से करने वाले हैं ना हम, ये आ जाएगा। इसके एरिया की बात करें, अभी मैं सिर्फ ओरिजिनल एरिया निकाल रही हूँ, साइड्स को डबल नहीं किया, तो हीरोन्स फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। अब साइड्स को क्या करते हैं, डबल कर देते हैं। तो अब लिख देते हैं ईच साइड ऑफ ट्राइंगल इज डबल्ड। तो साइड्स आ जाएंगे हमारे पास, साइड्स आर, अब हो जाएगा यहाँ पर 2A 2B और 2C। अब सेमी पेरीमीटर अगर मैं निकालूँ वो डैश करके निकलेगा, क्योंकि ऊपर भी एक निकला हुआ है। तो आ जाएगा 2A प्लस का 2B प्लस का 2C अपॉन में 2, यही होगा। मैंने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, तो ये बचा A प्लस B प्लस C अपॉन में 2। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 × में S लिख सकती हूँ, यही वाला। ये इसकी वैल्यू थी ना, तो इसकी जगह मैंने S लिख दिया। अब इसकी अगर हम एरिया की बात करें तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, यहाँ S डैश, यहाँ आ जाएगा S डैश माइनस A
ठीक है ना, एस माइनस ए होता है ना, और यहाँ जाएगा एस डैश माइनस बी, यहाँ जाएगा एस डैश माइनस का सी। अब एस डैश की जगह मैं यहाँ लिख देती हूँ 2s, यहाँ जाएगा 2s माइनस का ए। ये ए की जगह क्या आएगा यहाँ पर 2a, क्योंकि साइड मेरी यहाँ 2a है। यहाँ पर आएगा 2s माइनस का 2b, यहाँ पर आएगा मेरे पास 2s माइनस का 2c, अंडर रूट ऐसा ही चल रहा है। अब मैंने क्या किया, 2 को यहाँ पर कॉमन ले लिया, सब में से 2 बाहर निकाल दिया है, तो यहाँ बचा s माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस का c। तो इन सारे 2 में से 2 2 बाहर आ गए, तो मतलब 4 बाहर आ गया। अंदर क्या बचा, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये तो मेरा ओरिजिनल ही एरिया था, ओरिजिनल भी तो यही था ना मेरे पास, ठीक है ना। तो इसको मैं क्या, इसको एरिया, इसको डैश कर दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा एरिया डैश इज इक्वल्स टू में 4 एरिया जो हमने ऊपर निकाला था, बट मुझे परसेंटेज निकालनी है। तो परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, चेंज इनटू में 100 अपॉन में ओरिजिनल, ठीक है। तो चेंज कितने से आया, 4 एरिया माइनस एरिया अपॉन में ओरिजिनल एरिया जो था, इनटू में 100 हो जाएगा, ठीक है। अब 4 एरिया में से 1 एरिया जाएगा तो 3 एरिया बचेगा, अपॉन में एरिया वही रहेगा जो था, ये कट गया, इनटू में 100, तो आंसर आ जाएगा 300%। इसका मतलब अगर आप एक ट्राइंगल की साइड को डबल करते हो, ट्राइंगल की तीनों साइड्स को, तो उसका एरिया जो है वो 300% से इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है। ये कौन सा क्वेश्चन क्या है, 16। इसी के साथ हमारे 1 मार्क वाले क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम अपने इसके केस स्टडी के जो क्वेश्चन हैं उनको करने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट थे, तो आप 1 to 16 तक के क्वेश्चन कर लेना। कहीं भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।